राम राम, स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल मनीष पांड्या में। और सरदार शहर का जगह बड़ा नेता है बंग आप इंटरव्यू चालू कर रहे हैं आज। और सबसे पहले इंटरव्यू है जो अपने मदन जी होता है, नगर पालिका उप प्रतिपक्ष नेता है और बहुत सक्रिय नेता कही जाए। सरदार शहर मांगो चर्चा में रहे हर बार नाम, क्योंकि ये जगह सक्रिय मुद्दा है बन उठाते रहे। और कई जगह सरदार शहर का जगह वोटर बंग चाहिए भी है। तो राम राम मदन जी। राम राम। भाई साहब, सरदार शहर में थे आए दिन मुद्दा उठाता रहो। जे अब आप बात करें तो पिछले 2-3 दिन थे एक मुद्दा उठायो एलएनटी को। तो असक्रिय मुद्दा है, तो इंग में थार जनता को रुझान कह रहे हो। देखो, लगातार जी जनहित के मायने जी बातें है ना, वह समय समय पर उठानी बहुत जरूरी हो जावे। अगर थे भी थारे खेतर में डिग्गी बनावनी चाहो हो तो संपर्क कर सको श्री गुसाई जी प्लास्टिक, कृषि मंडी के सामने, सरदार शहर। आम जनता जब आपा ने नुमाइंदा चुन के भेजे तो अपनी भी वित्तीय जिम्मेदारी हुआ कि आपा बाकी बात है उसकी उचित प्लेटफॉर्म पर उठावा। अभी शहर के मायने आरयूआईडीपी को सेकंड फेज को काम चाल रही है। फर्स्ट फेज के मायने सीवरेज को काम हुआ और सेकंड फेज के मायने जक्का क्षेत्र के मायने सीवरेज को काम बाकी रह गयो। बाकी मायने नई सीवरेज की लाइन विद प्रॉपर्टी कनेक्शन और पूरे शहर में नई पानी की लाइन डालने को काम अभी वर्तमान में शहर के मायने चाल रही है। एक महीने जो प्रोजेक्ट है ना एलएनटी को जठ जठ सीवर लाइन डाल रहे हैं और जठ भी आगे वाटर लाइन डाल रहे हैं। सीवर लाइन और वाटर लाइन जी गली में दोनों में डलनी है ना, वह 4 मीटर चौड़ाई तक की सड़क है, वह दोबारा बनानी है। और जट सिर्फ वाटर लाइन ही डाल रहे हैं, बट अभी की जितनी खुदाई करी है ट्रेंच विड्थ के मायने सिर्फ बित्ती ही बने रिपेयर करनी है। आपको एक टाइम पीरियड है जिकी गली का महीने एक खुदाई करेगा ने भी गली का महीने 45 दिन का महीने और आने दोबारा भी रोड बनाने तक की लेवल में स्टेज पर पहुंचना है। इस दरमियान बन खुदाई करनी, लाइन बिछानी, लाइन की टेस्टिंग करनी, कनेक्शन करना और भी बाद में रोड रिपेयर करना। आप पूरी प्रक्रिया एक गली में खुदाई शुरू होने शू और कंप्लीट होने रोड बनाने तक 45 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा शहर का महीने कटी 1 साल खुदो पड़ो है, कटी 6 महीना खुदो पड़ो है, तो एक कटी टाइम की बंदिश में रहा को नहीं। लगातार ये शिकायतें होती रही। मैं लोग भी, जनप्रतिनिधि लोग भी बार बार पत्र लिखता रहे आने और समय समय पर टेलीफोनिक बात भी होती रही। अंग सागे मैं एलएनटी आरयूआईडीपी के अधिकारी कर्मचारी अंग सागे बार बार शहर में विजिट भी करते रहे, बान दिखाते रहे ठा समस्या है अलग अलग क्षेत्र के मैंने। लेकिन ढाका 3 पात ए पाछा कटी सुनवाई है ही को नहीं। मैं बार बार आने पत्र लिखा लेकिन सुनवाई को नहीं करी। जद आगे खिलाफ 14 तारीख ने जाके धरने पर बैठे आरयूआईडीपी ऑफिस का मायने एक्शन के चैम्बर का मायने बैठी और बैठा बाद में कि मैं वो कर देशा वो कर देशा वो कर देशा वो कर देशा नहीं थे। लिखित के मायने इस चीज को आश्वासन दो कि मैं विद इन टाइम जो टाइम थे देशो ने कभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितो थे समय मांगना था ना आज ही मांग लेते बीता में थाने थारो काम कंप्लीट करना पड़सी। तो 3 विषय पर भी टाइम में सहमति बनी। पहलो विषय हो कि शहर के मायने जट जट खुदाई कर रखी है, करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर के एरिया के मायने शहर में खुदाई कर रखी है। तो बी के मायने 10 जनवरी तक सारी सड़कें हैं वह वापिस एकदम तैयार कर देसी। जटा फुल विड्थ में बनानी है बड़ा फुल विड्थ में बनासी और जटा ट्रेंच के मायने बनानी है बटा ट्रेंच के मायने भी मरम्मत करसी। पहलो मुद्दो तो वो ई पर सहमति बनी। दूसरो विषय हो कि अब जटा 15 तारीख आज की काल 15 तारीख परसों 15 तारीख 15 दिसंबर शू और आगे जट्ठे भी खुदाई करसी। देखो आगे सौ बड़ी समस्या की है कि जक्के भी क्षेत्र में जावा ने खुदाई करे ने बी के मायने स्थानीय जगह जनप्रतिनिधि है और आम जनता है, बिन कदी विश्वास में कौन ले है। कोई सी भी गली में गया ब्रेकर लेके गया तुरंत हिल्टी लगा के तोड़ना शुरू कर दियो। जनता ने ध्यान में को नहीं, जनप्रतिनिधि ध्यान में को नहीं, मेरे वार्ड में क्यों खोद के चला जावे। तो दूसरो विषय मेरो और मैं बना के जको स्थानीय जनप्रतिनिधि। देखो जनप्रतिनिधि कोई सी भी विचारधारा को है, कोई सी भी पार्टी को है, वो मौका को आज मौजूद व्यक्ति है जनता चुनी है। तो बिका आ चीज ध्यान में रहनी चाहिए कभी मेरा वार्ड में अमुक गली में खुदाई हो रही है इनमें 45 दिन में काम कंप्लीट हो चाहिए। तो मैंने एकदम स्ट्रिक्टली बाउंड कराया बिगली और मैंने बात की थी ये चीज ने भी लिखित में आश्वासन दो कि भाई मैं जिके पे वार्ड में खुदाई करांगा ने भी वार्ड का मैंने संबंधित जनप्रतिनिधि और जनता ने विश्वास में लेके बाकी सहमति से ही खुदाई कर और 45 दिन में वापस रोड रिपेयर करते। और तीसरी चीज कठिन कठा बांगी अनियमितता रही, बांगी काम के प्रति लापरवाही मान लो या घटिया निर्माण सामग्री को प्रयोग मान लो। कुछ है किसी सड़का ही जिकी वह बनाने के 10 दिन बाद में ही उखड़नी शुरू होगी और बांगी लगातार शिकायत करी लेकिन 1 साल तक हो गया बाने कोई सुनवाई नहीं करी। तो बाऊ इस चीज के लिए भी बाने पाबंद कराया कि वह सड़का है वह रिकंस्ट्रक्शन करवावे।
तो ए तीनों विषय पर बाकी लिखित सहमति होने के बाद में ही बठू धरणो समाप्त करियो। और भी को असर भी दिखणो शुरू हो गयो। आज यहाँ वो जो जोन है ताल मैदान के आसपास को, तो इमें बा तुरंत ही रोड रिपेयर भी शुरू कर दी। तो भाई जी जियां थारे अलावा और भी है जगह पार्षद है तो बे ए सक्रिय क्यों नहीं, क्योंकि हर वार्ड में आ समस्या होने लग रही है। देखो, जनप्रतिनिधि को वो धर्म बने कि भाई आपके क्षेत्र में जिकी भी समस्या है, खाली एलएनटी या आरयूआईडीपी से संबंधित नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट से संबंधित हुआ है तो बिन प्रमुखता से उठानी चाहिए। जनता अगर अवसर दी हुआ था ना, तो सेवा को अवसर है। इन थे नहीं मानो कभी आपन कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। जनता अगर थाने एक बार योग्यता थाने दिखाने का अवसर दिया, अगर दूसरी बार ते मूल्यांकन करशो ना जनता के बीच जो, तो थारी योग्यता का आधार पर ही होशी। ये वास्ते मेरे तो सारा जनप्रतिनिधियों को आग्रह है कि आप आपके क्षेत्र में सक्रिय होगे और आम जनता के रिलीफ के लिए अपन काम करना चाहिए। भाई साहब थारी जगी पार्षद की जगी नगर पालिका में जगह थारी एंट्री हुई पार्षद थे चुनाव लड़ो निर्दलीय, क्योंकि थे बीजेपी का कई जगह हो आरएसएस थे जुड़ेड़ा हो, तो बीजेपी थान टिकट क्यों नहीं दी? देखो, बहुत सारा ऐसा कारण हुआ है। मैं छात्र राजनीति 2010 के महीने शुरू करी, जब अठे एसबीडी कॉलेज शू महासचिव को चुनाव लड़ियो। मैं चुनाव में हार गयो। दूसरी बार मैं लॉ कॉलेज चूरू शू निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष भी रहो 2014 में। और 2015 के महीने संयोग इशो बन्यो कि मैं 2014 में छात्र संघ अध्यक्ष हो, 14-15 के सत्र में, 15 के महीने मैंने अठे चुनाव लड़ने के लिए अवसर मिलियो। बी टाइम में भाई आम जन भावना ही मेरे क्षेत्र के, मेरे वार्ड के लोगों की इच्छा ही कि भाई चुनाव लड़ा आप। तो मैं बाशु बातचीत भी करी, सब लोग सहमति भी दी, लेकिन पार्टी कुछ निर्णय जो बन बी टाइम सही लाग्यो जी पार्टी निर्णय कर लियो, लेकिन मन टिकट कौन दी। कार्यकर्ता जका सारा सागा आबे कहो कि भाई अपन चुनाव लड़नो पड़सी। यदि चुनाव नहीं लड़ तो अपन नुकसान में जीसे। भाई पार्टी नुकसान में जावे या मैं व्यक्तिगत जाऊं या कार्यकर्ता नुकसान में जाओ, जो भी परिस्थितियां बनी बी टाइम में चुनाव लड़ियो। हालांकि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने को मेरे कोई मानस को नहीं हो, पहले भी को नहीं हो और भविष्य में भी को नहीं हुआ। बस की जो भी हो वो परिस्थितियां अलग ही। चुनाव लड़ियो, मैं चुनाव जीत्यो और बिना कोई शर्त के, बिना कोई मांग के मैं भारतीय जनता पार्टी के सागे रहो। ई वास्ते कौन रहो कि बी टाइम में भारतीय जनता पार्टी की 23 सीट आई, नगर पालिका बीजेपी की बन रही। ई वास्ते को नहीं हो। अगर भाई सीटा 13 भी होती ना, तो 14 में बांग सागे ही होती, क्योंकि मैं विचारधारा हूँ अलग कद ही को नहीं हो। ठीक है, वह परिस्थितियां एक अलग टाइप की चुनाव लड़ना पड़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार सिद्धांत कटन कटन मेरे अंदर है, तो मैं बात चीजा से दूर होना कौन चाहूँ। तो भाई साहब अब थे जी अब ओम प्रकाश सारण है बंद थे चुनाव लड़ायो भारतीय जनता पार्टी हूँ वार्ड नंबर 45 हूँ और चुनाव जिता के ले गया, पर वार्ड की कुछ समस्या है वे पूर्ण कौन नहीं होला कि क्यों ये वार्ड वासी की मांग है कि अठू भारतीय जनता पार्टी ने जितार भेजी और हमारो काम कौन नहीं होने लग रहा। देखो, पिछली बार भी वार्ड चू मैं खुद पार्षद हो और कोई भी परिस्थिति रही हुआ है भी वार्ड के कभी विकास में कटी कमी को नहीं आने दी। बट किसी की प्रमुख समस्या ही बिना आज तक हर बार लोग जाके भी मैंने अलग अलग तरह का भाषण देगे और हर बार भी ने एक मुद्दों बना के चुनाव लड़ियो, लेकिन भी कोई हाथी लगाने का प्रयास को नहीं करियो। मैं पार्षद बनने के बाद में पहली बार भी समस्या के मैंने जागे और समाधान खोजो और मैं भी के लिए प्रयास भी करो और मैं एंड तक पहुंचो भी हो। बी वार्ड की अधिकांश गलियां में सड़क बनानी, नालियां पिछड़ेड़ो क्षेत्रों बट देखो नालियां भी बनाई, मैंने 4 ट्रांसफार्मर लगाया वार्ड का, मैंने बिजली का पोल खंभा बहुत सारा ई टाइप का काम करवाया। भी में एक कारण हो सकता कि भी टाइम एक तो नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की, तो भी की वजह से माने काम का मैंने बहुत बेनिफिट मिलता। दूसरो सरकार भी बीजेपी की, तो कोई भी काम की मांग करता तो प्रमुखता सुनवाई होती। दो कारण है। आज यहाँ थे कह रहे हो कि भी वार्ड का मैंने निश्चित रूप से बड़ा समस्या है, लेकिन कटन कट भारतीय जनता पार्टी को शासन राजस्थान में नहीं होनो और नगर पालिका भी कांग्रेस की होनी। दुबांत की बात आप कहा ने बात चीज प्रत्यक्ष रूप से थाने नगर पालिका में देखने मिलती। भारतीय जनता पार्टी का जगह पार्षद है बांगी उपेक्षा हुए, ई वजह से कटन कट काम करवाने में दिक्कत आवे। लेकिन मैं लोग संघर्ष करा, आज भी थे देख रहे हो कि बेटा भी वार्ड के मैंने बहुत सारी गले में नाली निर्माण और काम चल रही है, तो संघर्ष करा तो भी काम मिले भी, ऐसी बात को नहीं। जी अब आप सरदार शहर तहसील के ऊपर नजर गिरा तो सरदार शहर तहसील में अब पिछले कुछ दिनों में चुनाव हो, वो भंवरलाल जी गुजर गया जना उपचुनाव हो और बट भारतीय जनता पार्टी है जी अशोक जी पिंचा के नेतृत्व में चुनाव लड़ियो, क्योंकि थे भी लगभग बात दौरान बांग सागा हा, तो 26,000 कुछ वोटों में जगह अनिल भाई जीते, तो एक के कारण रहे हो। देखो, वो चुनाव में हर चुनाव की जी मीटिंग है ना भी मैंने एक बात कही कि वो चुनाव मुद्दा हूँ चुनाव कौन रहे हो, वो चुनाव सहानुभूति पर ही चले गए और सहानुभूति के नाते ही चुनाव जीत गया। योग्यता और मुद्दा के नाते चुनाव जीतना सवाल ही पैदा को नहीं।
इस सरकार का 4 साल हो गया, 4 साल के मायने सरकार की इसी कोई जन कल्याणकारी योजना को नहीं। जे मैं बतातो रह्यो, घर-घर भी मैं गयो तो बतायो, चुनाव में, सभाओं में भी आ बात कही कि भई खाद्य सुरक्षा योजना को लाभ कोनी मिल रह्यो लोगां ने। लोगां का राशन कार्ड में नाम कोनी जुड़ रह्या। श्रम विभाग की योजनावां बंद कर दी। रीट के मायने पेपर लीक हो गया, वनपाल का पेपर लीक हो गया। मतलब ए सब मुद्दा है, बिजली की रेटां बढ़ गई, ए सब मुद्दा है। लोग कठे न कठे आ सब मुद्दाओं जुड़ेड़ा है। रोजी ने कवे जदा बात मांगे मनु टीस निकले कि नहीं यार वास्तव में सरकार को सिस्टम तो ठीक कोनी। लेकिन ओ वोट 26,000 वोटा शू कांग्रेस को एमएलए चुनाव जीत रही है। इको मतलब जनता के लिए कोई मुद्दा कोनी है। मुद्दा जरूर है, लेकिन वो जो एक सहानुभूति को जो एनवायरमेंट बण्यो ने सारी जी मेरो माननो है को जो रिजल्ट है वो भी सहानुभूति के कारण ही बण्यो। बाकी मुद्दा की वजह शू और योग्यता की वजह शू कोई चुनाव को नहीं हुआ। तो भाई जी अब जे 10 महीना बाद में वापिस चुनाव हो सीज का एमएलए का है, तो बिंग में भारतीय जनता पार्टी किसो चेहरो है जो को आ सके या फिर अशोक जी पिंचाई रेसी? देखो वो निर्णय पार्टी के बड़े लेवल पर हुआ है, तो ई विषय के मायने मैं की कोन कह सकूं। पार्टी जो निर्णय करसी वो सर्वमान्य। जके कन सिंबल होसी, जके कन कमल को फूल होसी, बिके सागा में जी जान छू। तो भाई जी ई जो को उपचुनाव होयो इंग में आरएलपी कोई फर्क पड़ेगा कि बीजेपी ने? देखो आरएलपी शू फर्क बीजेपी ने भी पड़्यो, कांग्रेस ने भी पड़्यो, ठीक है ना। वो एक अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रोडिक्शन है। मेरो में कुछ ज्यादा कहना को नहीं, लेकिन एक चीज जरूर देखने ने मिली इस चुनाव में कि जातिवाद अब आपकी चरम सीमा पर हो, ठीक है। कोई किसी जाति के नाम पर वोट मांग रही है, कोई किसी जाति के नाम पर वोट मांग रही है। देखो मेरो एक थारे इस चैनल के माध्यम से भी सब लोग एक अपील है कि आपा लोग जो चुनाव करा ने तो अपन योग्यता को चुनाव करना चाहिए। अपन एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव करना चाहिए जो को आपने बीच में रह सके, अपनी बात ने इजीली सुन सके और भी को समाधान कर सके, ठीक है। एक जाति बिरादरी शू कदी कोई को भलो को नहीं हुआ। एक जाति बिरादरी हूं कदी कोई आदमी चुनाव को जीत पाओगे। अगर वो जीत भी गयो संख्या बल के आधार पर बिकी जाति को अगर बिन समर्थन मिल गयो और वो जीत भी गयो ने, तो वो बाकी और लोग आगे न्याय को नहीं कर पाओगे। ये वास्ते मेरो ओ कहना है थारे चैनल के माध्यम से मैं सब शू अपील करूं कि जाति बिरादरी के नाम पर कोई भी अगर वोट दे रही है, किसी भी पार्टी ने दे रही है, तो बिन एक बार विचार जरूर करना चाहिए। वर्तमान में जी परिस्थितियां है ना, बाने देखते हुए और जका वास्तव में जका मुद्दा है बाने देखते हुए और जो को सूटेबल पर्सन है बिको चुनाव करना चाहिए। हर पार्टी जिसी आप आपकी विचारधारा के आधार पर वो वोट मांगसी, आप आपके एजेंडा के आधार पर वोट मांगसी, आपके विजन के आधार पर वोट मांगसी, लेकिन आपा ने क्या करना, आपा ने जो ठीक लगे भी को चुनाव करना। आई तो वह लोकतंत्र में प्रक्रिया आई है, तो सबकी बात सुनो और सुन के निर्णय करो। लेकिन यदि मैं ई वास्ते मनीष जी ने वोट दे रही हूँ कि मनीष जी मेरी जाति को है, एक जाति से कोई को भलो हो, ये वास्ते जनता ने भी ये चीज ने समझनी चाहिए। मेरो सब लोग आग्रह है कि जाति व्यवस्था के नाम पर वोट देना बंद करना चाहिए सब लोगों ने, और व्यक्ति को चुनाव करो थे, मुद्दा को चुनाव करो थे विजन को चुनाव करो थे, विचारधारा को चुनाव करो। तो भाई जी ये जो अब चुनाव हो सी 10 महीना के बाद में, तो भारतीय जनता पार्टी के तरीका चुनाव लड़सी? देखो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है। इस चुनाव में उपचुनाव में एक चर्चा चली और कांग्रेस को जो आईटी सेलो भी वो इस चीज ने प्रचारित करी कि भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पर गई, 3 नंबर पर गई। भारतीय जनता पार्टी के और आरएलपी के बीच में बहुत बड़ो वोटा को डिफरेंस रहो, ठीक है ना। अब पार्टी पूरे विश्व स्तर पर सौ बड़ी पार्टी है, जिसका सौ ज्यादा कार्यकर्ता है। इवन पन्ना प्रमुख तक की जिम्मेदारी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही है। ई वास्ते कार्यकर्ता तन मन धन छू और जी जान छू और चुनाव अगलो चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी नेता कभी चुनाव को लड़ पावे, चुनाव हमेशा कार्यकर्ता के दम पर ही लड़े जावे। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। जब ई विपरीत परिस्थिति में जब 3 नंबर की चर्चा है, बिकमाई ने भी 65,000 वोट ले रहा भारतीय जनता पार्टी ने 65,000 के करीब वोट है, 64,500 को। तो ई स्थिति के मायने कठई 1% भी कोई भारतीय जनता पार्टी के निराशा को भाव को नहीं है। मैं माना कि सहानुभूति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मायने हार को सामना करना पड़ियो है, लेकिन आगे को जो चुनाव होसी वो इस सरकार के 5 साल के फेलियर को चुनाव होसी और वो मुद्दा को चुनाव होसी। और जनता भी चीज ने समझसी, आम जनता है ना भाई चीज ने बहुत बारीकी से समझेगी कि भाई आपा आगे 5 साल के बाद में दोबारा सरकार बदलने को अवसर मिल रही है, तो वह सरकार को मूल्यांकन करके और निश्चित रूप से एकदम फैल सरकार है कांग्रेस की, इनके खिलाफ ही मतदान करसी।
भाई जी कोई मन की बात हुए थारे जकी थारा जका दर्शक है थारा वोटर है थारा जगह चाहिए है बन अगर थान कोई मन की बात कहनी हुए तो थे हम अपने चैनल के माध्यम केस को मैं अभी जी बात कही ना, मैं मन की बात कही, मैं पुनः थारे माध्यम से ओजू अपील कर छूं कि बहुत तोल मोल के और व्यक्ति को चुनाव करना चाहिए, बहुत तोल मोल के आपने वोट देना चाहिए। ये वास्ते समझदारी से वोट देनो, और जो वास्तव में योग्य है, जो आपने सुख दुख के मायने खड़े हो सके, जो कोई शहर के लिए, ई विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई विजन राखतो हुए, जो कोई इन्हें आगे बढ़ा सके, तो भी व्यक्ति को आपने चुनाव करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिकी कार्यकर्ता ने नीचे ऊपर तक ग्रोथ करा है। इको सौ बड़ो उदाहरण है आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अब आपा लोग अगर एक संकीर्ण विचारधाराओं सोचने लायक जी है कि भाई जाति बिरादरी और आ सब चीज़ों, तो हम ऊपर उठ के और आम जनता ने मतदान करना चाहिए। मेरी तो यही है। तो ए हाँ मदन जी ओझा नगर पालिका का उप प्रतिपक्ष नेता है लगभग ऐज का मुद्दा उठाए रखे सक्रिय है और थे भी अगर कोई सदाशर की कोई प्रतिभा या सदाशर में कोई एक वरिष्ठ जी चीज हुए बिन दिखाना की अगर थे मन में कोई चीज है तो थे आपने चैनल के माध्यम दिखा उसको अपना नंबर है जगह स्क्रीन पर है थे मन कॉल कर लिया निस्पीकर हो गए आप मिल और चैनल के ऊपर थारी मन की बात रख जय हिंद जय भारत।